सब खल्क सयानी मैं बोरा, मेरे बाबा मैं बोरा, मेरे बाबा मैं बोरा। मैं बिगड़ो बिगड़े मतियोरा, मैं बिगड़ो बिगड़े मतियोरा, मेरे बाबा मैं बोरा, मेरे बाबा मैं बोरा। मैं बोरा सब खल्क सयानी मैं बोरा, मैं बोरा सब खल्क सयानी मैं बोरा, मेरे बाबा मैं बोरा, मेरे बाबा मैं बोरा।
कबीर दीवाना निरत योग के स्थिति सत्र में दोनों मित्र का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही प्यारा ये गीत था संत कबीर जी का। और ये निर्गुण गीत कह रहे हैं, मेरे बाबा मैं बौरा, कह रहे हैं मैं बौरा सब खलक सयानो। कह रहे हैं कि जगत से कह रहे हैं कि मैं तो पागल हो गया हूं, बौरा गया हूं। कह रहे हैं, देख रहे हैं पूरे संसार को, कह रहे हैं मैं पागल हो गया हूं और ये सारे संसार को देख रहा हूं कि सारा ये जगत जो है वो ही सयाना है, वो बुद्धिमान है, मैं ही एक पागल हूं। पूरे संसार पे एक ढंग से व्यंग कस रहे हैं, देख रहे हैं संसारियों की जगत की स्थिति को देख रहे हैं और एक व्यंग कस रहे हैं पूरे जगत में। कह रहे हैं पूरा जगत, पूरा संसार देखो किस काम धंधे में लगा हुआ है। धन दौलत सब इकट्ठा करने में पूरा लगा हुआ है, पूरा जगत सयाना है। कह रहे हैं ये सब हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, मैं ही पागल हो गया हूं। और कह रहे हैं कि विद्या न पा रहा हूं, वाद नहीं जानू। आगे कह रहे हैं कि पूरा जगत देखिए कितना सयाना है, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा हूं नहीं, कुछ भी नहीं, वाद विवाद भी नहीं जानता। वाद विवाद, जब विद्या पढ़ी नहीं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, तो वाद विवाद किससे करूं? तर्क करना आता नहीं मुझे, पढ़ा लिखा हूं नहीं। कबीरदास जी का एक दोहा है ना, मस कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कहते हैं कि हमने कभी स्कूल का मुंह देखा नहीं, मस कागद छुयो नहीं, कभी लिखा पढ़ा कुछ भी नहीं। और कबीर बेपढ़े लिखे हैं। और आज देखिए ना, कबीर के वचनों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। बेपढ़े लिखे कबीर, उनकी जो निर्गुण जितनी ये भजन कहे हैं, उन पर सब एक एक भजनों पर सब टीका कर रहे हैं, उन पर पीएचडी कर रहे हैं। कह रहे हैं हर गुण कथत सुनत बौरानो। कह रहे हैं कि विद्या तो कुछ पढ़ा नहीं हूं, कुछ जानता नहीं, लेकिन केवल उस भगवान का, उस प्रभु का गुण गान करते करते, कहते कहते मैं वो बौरा हो गया, पागल हो गया। बौराना का मतलब है पागल हो गया। बौराना शब्द ईस्टर्न, उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है। मैं पागल हो गया, सुध बुध खो गया हूं। कह रहे हैं मैं बिगड़े बिगड़े मतियौरा। और पूरे जगत को एक ताना मार रहे हैं। कह रहे हैं ठीक है भाई, मैं तो बिगड़ गया हूं, मैं बिगड़ गया हूं। और पूरे जगत से कह रहे हैं कि भैया तुम मत बिगड़ जाना, तुम पागल मत होना, मैं तो पागल हो ही गया हूं, तुम मत पागल हो जाना। और पागल हो कैसे हो गया हूं? कह रहे हैं आप न बौरा राम कियो बौरा। मैं कैसे, ऐसे थोड़ी हुआ हूं पागल, मुझे तो उस राम ने पागल कर दिया है। राम की धुन भीतर, बाहर के किसी राम की, दशरथ के राम की बात नहीं कर रहे हैं, भीतर के राम से जो मेरी धुन लग गई, भीतर के ओंकार से जो सब में रम रहा है, उससे जब से धुन लगी है तब से मस्त हुआ हूं, पागल हो गया हूं। बौरा एक पागल भाषा है जो पूरब की है। पागल का मतलब है पूरब में पागइल। पागइल का मतलब इसे मिल गया, पागल बिगड़ा हुआ है, पागइल से पागल हो गया है। पूरब में पागइल यानी जिसे भीतर का वो खजाना मिल गया, पागइल से पागल हो गया है। तो पागल बड़ा आध्यात्मिक शब्द है। तो मुझे मिल गया इसलिए मैं पागल हो गया हूं। तो बाहर के संसार के दृष्टि में पागल का मतलब है कि जो मतलब जिसका ये दिमाग फिर गया है, दिमाग फिर ही जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक
जितने साधक होते हैं वो संसार में फिट नहीं बैठते, उनका जीना, उनकी स्टाइल सब, इसलिए वो संसारियों के लिए पागल से दिखते हैं। कह रहे हैं और कैसे पागल कैसे हुआ, वो ओंकार की पूंजी, वो भीतर का प्रकाश कैसे मिला, सतगुरु मेरे गुरु ने मेरे सारे भ्रम का, मेरे भीतर का जो अंधकार था, भ्रम रूपी अंधकार, सारे संदेह मिटा दिए। उस ओंकार का परिचय कराया, हमारे भीतर उस शाश्वत प्रकाश का परिचय कराया, तब से सारे भ्रम मिट गए। तो मैं तो बाहर भीतर से तो मस्त हूं, लेकिन जगत को मैं पागल लग रहा हूं। सतगुरु जारी गयो भ्रम मोरा। और कह रहे हैं मैं बिगड़े अपनी मति खोई, मेरे भरन भूल मत कोई। कह रहे तो मैं तो बिगड़ ही गया हूं, क्योंकि सतगुरु ने मुझे दो दिया है, मैं तो पागल हो ही गया हूं। और पूरे जगत को कह रहे हैं कि भैया तुम पागल मत हो जाना। एक व्यंग कस रहे हैं, पूरे संसार पे व्यंग कस रहे हैं कि भैया तुम भी मत पागल हो जाना मेरी तरह। और सो बौरा जो आप पछाने तो ये कह जाने। कह रहे हैं सही तो वही पागल हो सकता है जिन्हें अपने भीतर के उस शाश्वत प्रकाश का जिनको दर्शन हो गया। सो बौरा जो आप पछाने तो ये कह जाने। पूरे अद्वैत की बात कर रहे हैं। वही पागल हो सकता है, वही मदमस्त हो सकता है जिसको भीतर उस परम प्रकाश का, परम ओंकार का, उस चैतन्य का बोध हो गया। और जब उसे ये बोध हुआ तो ये लगा कि अरे ये तो ये शाश्वत प्रकाश, ये शाश्वत चैतन्य सब में है, सब एक साथ है, भीतर सब में एक साथ है। आप पछाने तो ये कह जाने। जैसे ही भीतर हमने उस आकाश में रमना सीख लिया, उस ओंकार के साथ, उस परम प्रकाश के साथ जैसे जुड़े, वैसे दिखाई दिया कि वो तो हर घट घट में है। तो कह रहे हैं आप पछाने तो ये कह जाने। फिर सबको एक ही दिखाई दे रहे हैं, सब में वही एक ही नूर, एक ही प्रकाश सब में फैला हुआ है। अबही न माता त कबहू न माना। कह रहे हैं कि राम की ये धुन, जो राम की धुन जो मिल रही है, भीतर गूंज रही है, राम का जो प्रकाश फैला हुआ है, उसको देख करके मैं मदमस्त हो गया हूं। और अब नहीं मदमस्त तो कब मदमस्त, और क्या मिलेगा इससे बड़ा। तो कबहू न माता। कह रहे हैं कहे कबीर राम रंग राता। कबीर जादी कहे कि राम के उस ओंकार रूपी प्रकाश में मैं रंग गया हूं। राम के ओंकार रूपी प्रकाश में मैं रंग गया हूं। और मैं पूरा मस्त हो गया हूं, पागल हो गया हूं। कबीर मस्ताने हैं। बहुत प्यारा ये गीत है, बहुत प्यारा ये निर्गुण गीत है, बहुत प्यारा भीतर के प्रकाश की बात। रामय रंग राता, यानी राम है ओंकार स्वरूप उसकी। जब बात करते हैं राम का प्रकाश स्वरूप, राम का ओंकार स्वरूप, रामय रंग राता, उसके प्रकाश में मैं भीग रहा हूं। तो आइए चलिए हम लोग भी राम के रंग में रंगते हैं। तो 2 मिनट खड़े होकर के हम अपनी ऊर्जा को जगाएंगे और श्वास का भी प्रयोग करेंगे। फिर बैठ करके राम के रंग में हम भी रंगते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं, पहले 2 मिनट शरीर की ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर 3-4 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे और फिर बैठ करके हम राम के उस
शाश्वत प्रकाश में हम भी डूबेंगे। रुक जाएं, अभी श्वास का प्रयोग करेंगे। आंखें बंद रखें, कंधे ढीले, पूरे शरीर को ढीला रखें। संगीत की लय के साथ श्वास की चोट करनी है। पूरे भाव से, पूरी मस्ती के साथ प्रयास और प्रसाद पूर्ण हो।
आहिस्ता से बैठ जाएं, बाहर का प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें। क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी, चाहे तो आई फोल्ड लगा लें। वहीं बैठे जहां आपको लेटना है। गहरी और लंबी श्वास। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। पूरी श्वास भरें और मुंह को हल्का खुला छोड़ दें। पूरी श्वास बाहर निकल जाने दें। श्वास अंदर आई, पेट बाहर हुआ। श्वास बाहर गई, पेट अंदर गया। सारा ध्यान नाभि पर ले जाएं और गहरी श्वास के साथ नाभि को ऊपर उठता हुआ और अंदर जाता हुआ अनुभव करते रहें। श्वास पेट तक जा रही है। और फिर वापस आ रही है। सारा ध्यान नाभि केंद्र पर। पूरी चेतना आपके नाभि पर, नाभि के आसपास
जीवंतता का अनुभव, सारी ऊर्जा नाभि की तरफ भागी आ रही है। नाभि केंद्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। श्वास को सहज हो जाने दें। श्वास को बिल्कुल सरल, ध्यान नाभि पर। भाव करें आपकी नाभि पर एक पीले रंग का फूल खिला हुआ है। बहुत ही सुंदर फूल आपकी ठीक नाभि पर। उसकी पंखुड़ियां चारों तरफ फैली हुई। नाभि केंद्र पर पीले रंग का ये फूल इससे बहुत ही सुंदर प्रकाश, एक सुगंध फैल रही है। पीले रंग का प्रकाश और एक सुगंध इस फूल से निकल रही है। ये सुगंध, ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। पीले रंग का ये प्रकाश बहुत ही स्वास्थ्यदायी है, शांतिदायी है। शरीर के रोम रोम में ये प्रकाश फैल गया। रुआ रुआ अभूतपूर्व स्वास्थ्य से भर गया। प्रकाश शरीर के बाहर भी जा रहा है।
रोम रोम से ये प्रकाश बाहर भी जा रहा है। प्रकाश फैलता ही जा रहा है। आपका पूरा शरीर इसमें विलीन हो गया। केवल प्रकाश। सारे आकार विदा हो गए। प्रकाश का रंग भी बदलने लगा। एक रंगहीन प्रकाश में धीरे धीरे तब्दील होता जा रहा है। श्यामल प्रकाश में परिवर्तित हो गया। धीमा हल्का प्रकाश। सारे आकार खो गए। आकाशवत हो गए। आकार तो विदा हो गया। Now you are the space. नीला आकाश। इस आकाश की कोई सीमा नहीं, सारी सीमाएं विदा हो गई। आकाश ही हो गए। इस आकाश से अपना तादात्म्य बनाएं। ये आकाश प्रकाश से, श्यामल प्रकाश से भरपूर है। चैतन्य से ओतप्रोत है।
नाद से भरपूर है। एक शून्यता, गहन शून्यता घटित हो रही है। सारे आकार विदा हो गए। अब जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठकर प्रयोग करें। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है उसी के साथ और गहरे उतरते जाएं। आकाश की इस गहराई में डूबें, मिट जाएं। आकाशोहम, आकाशोहम, आकाशोहम।